wires made from the same material have their lengths L and 2L and radii 2R and R respectively. मेरे पास वायर हैं, 2 वायर हैं. पहला मैंने मान लिया वायर 1, दूसरा मैंने मान लिया वायर 2. वायर 1 और वायर 2 इनने दिया हुआ है सेम मटेरियल. सेम मटेरियल से मतलब क्या हो गया, यंग्स मॉडुलस ऑफ 1 वायर और यंग्स मॉडुलस ऑफ सेकंड वायर ये दोनों ही वाई के इक्वल होंगे. ओके, दोनों सेम हो गए. उसने बोला है लेंथ फर्स्ट वायर की उसने कितनी दी है, एल दे रखी है, तो मैं लेंथ ले रहा हूँ इसकी. ये है L1 इज इक्वल्स टू मैंने L मान लिया और L2 इज इक्वल्स टू मैंने 2L मान लिया. ये 2L दिया हुआ है. रेडियाई 2R एंड R. रेडियाई की मैं बात करूं तो रेडियाई दिया हुआ है R1 इज इक्वल्स टू दे रखा है 2R और R2 इज इक्वल्स टू दे रखा है R रिस्पेक्टिवली. इफ दे आर स्ट्रेस्ड बाई सेम फोर्स. फोर्स क्या दे रखे हैं, दोनों के फोर्स दे रखे हैं सेम, मतलब F1 इज इक्वल्स टू अगर F है तो F2 इज इक्वल्स टू भी F होगा. देयर एक्सटेंशन आर E1 एंड E2. एक्सटेंशन E1 एंड E2 दे रखे हैं और इनका रेशियो पूछा गया है. एक्सटेंशन फॉर फर्स्ट वायर के लिए मैंने मान लिया डेल्टा L1 इज इक्वल्स टू E1 और डेल्टा L2 इज इक्वल्स टू E2, राइट. और फाइंड क्या करना है, इन दोनों का रेशियो. फाइंड आउट E1 अपॉन E2, ये कैलकुलेट करना है. मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर मैं हुक्स लॉ लगाऊं तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूँ स्ट्रेस इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन. स्ट्रेस को मैं लिख रहा हूँ फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस इनटू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. यहाँ से चेंज इन लेंथ इज इक्वल्स टू आएगा FL अपॉन AY. इसे मैं मान रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1. यहाँ से मैं दोनों वायर पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ. तो अगर मैं लिख रहा हूँ डेल्टा L1 इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा F1 और यहाँ लिखूंगा L1 अपॉन A1 Y1. और अगर सेकेंड वायर पे मैं अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, डेल्टा L2 इज इक्वल्स टू F2 L2 अपॉन A2 Y2. मैं इन सभी की वैल्यू इसमें पुट कर रहा हूँ. देखिए जरा, फर्स्ट वायर के लिए दिया हुआ है F1 इज इक्वल्स टू F दिया हुआ है, F पुट करूंगा. एरिया को मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई R स्क्वायर, तो मैं R1 की वैल्यू पुट कर दूंगा. L मुझे दिया हुआ है बाई इज इक्वल्स टू Y1 मुझे दिया हुआ है इक्वल्स टू Y. मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे E1 इज इक्वल्स टू, क्योंकि डेल्टा L1 इज इक्वल्स टू E1 है, E1 इज इक्वल्स टू F इंटू L अपॉन एरिया को लिख रहा हूँ पाई. R1 की वैल्यू दे रखी है मुझे 2R का स्क्वायर इंटू Y1 की जगह पे है Y. सिमिलरली यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ E2 इज इक्वल्स टू F, L2 की जगह पे दे रखा है 2L अपॉन A2 की जगह पे है पाई R स्क्वायर, क्योंकि R2 की जगह पे R दे रखा है, Y2 की जगह पे है Y. ये सारी वैल्यूज़ मैंने जो ऊपर दे रखी हैं, ये सभी वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दी हैं. इसमें फर्स्ट वायर के लिए अप्लाई कर दिया और सेकंड वायर के लिए अप्लाई कर दिया. मैं E1 अपॉन E2 मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैं E1 अपॉन E2 कर रहा हूँ. E1 अपॉन E2, E1 की वैल्यू कितनी है, FL अपॉन, इसका स्क्वायर करूँगा तो ये हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर इंटू Y. E2 की वैल्यू पुट करूँगा तो यहाँ आएगा, देखिए 2FL, यहाँ आ जाएगा पाई R स्क्वायर इंटू Y. ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, FL से FL कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1/8, 4 इंटू 2 1/8. तो E1
E1 अपॉन E2 का रेशियो आएगा 1/8। दिस इज द आंसर। ऑप्शन मैच कराते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।